मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। अब किसानों को ऑनलाइन खाद और बीज का वितरण होने वाला है। ऐसे में ये खबर किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण है। इसको लेकर हम जो ब्रांच मैनेजर हैं अमर सिंह ध्रुव जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस कार्यशाला में प्रबंधकों को किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। अच्छा सर, ये बताएंगे जो कार्यशाला का आयोजन किया गया है, प्रबंधकों को क्या ट्रेनिंग दी जा रही है और एक कार्यशाला का उद्देश्य क्या है? जी नमस्कार। आज ये जो प्रशिक्षण 2 दिवसीय रखा गया है और वो पैक्स कंप्यूटरीकृत के लेकर के है। जिस तरह कोर बैंकिंग चल रहा है, कोर पीडीएस चल रहा है, इसी भांति हमारे पैक्स को भी केंद्र और राज्य सरकार के एजेंडा के अनुरूप ऑनलाइन एक्टिविटी से जोड़ना है। इसमें क्या है कि एजेंडे में प्रथमतः केस बुक संधारण होता है, जिसे डे बुक कहा जाता है। और संपूर्ण भारत में जो डे बुक का संधारण एक समरूपता नहीं पाई गई है, तो शासन स्तर पे उसके मुख्य एजेंडा को पैक्स की 10 और देशम उत्थान के लिए पहल लाया जा रहा है कि एक पटल में किस रूप में देखा जाए, ताकि इसके संबंध में एक निर्धारित योजना तैयार किया जाए। अच्छा सर, हमारे क्षेत्र के किसानों के लिए चूंकि एक नई बात होगी ऑनलाइन जिस तरह से खाद और बीज का वितरण होगा, किस तरह से ये ऑनलाइन उन्हें खाद और बीज मिलेगा और लोन संबंधी चीज़ों के लिए उन्हें क्या दस्तावेज देना पड़ेगा? क्या उसमें भी कोई बदलाव किया जा रहा है क्या सर? ये प्रारंभिक प्रक्रिया है और ये पूरा कोर और डिजिटल होगा, जिसे पूरा सरकार द्वारा डिजिटल भारत की जो संकल्पना जो किया गया था, इसमें क्या है किसानों को त्वरित खाद बीज उपलब्ध हो जाएगा, वांछित उपलब्धि जो नेटा डाटा में उपलब्ध होगा और किसान को भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। उस तरह जो है कोर बैंक पीडीएस कोर पैक्स के द्वारा इनकी मूलभूत जानकारी किसानों को मिल जाएगा। सर कार्यशाला चूंकि आप लोग यहाँ पर ट्रेनिंग का भी एक आयोजन कर रहे हैं, जो पूरे ब्लॉक के जो समिति के प्रबंधकों को बुलाया गया है, प्रबंधकों को इसमें क्या ट्रेनिंग दी जा रही है सर? इसमें डिजिटल पैक्स के डिजिटल कार्यों को डिजिटल में कैसा एक पटल पे लाया जाए, उनको लेखांकन प्रविष्टि किस प्रकार किया जाए, समरूप लेखांकन प्रणाली किस पर संधारण किया जाए, इस पर के उसको डिजिटल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सर, ये जो पैक्स का जो मतलब बता रहे हैं आप, इसके विषय में हमारे दर्शक थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि अब इसमें किस तरह का कामकाज होने वाला है, इसमें आगामी दिनों में कैसे प्लानिंग रहने वाला है। पैक्स एक शार्ट नाम है जिसको हमारे क्षेत्र में प्राथमिक कृषि साक्षरकारी कहा जाता है। उसको इंग्लिश में अगर बोलें तो प्राइमरी क्रेडिट एग्रीकल्चर सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। और ये जो योजना है अभी जो सरकार का, जो अभी भी खाद बीज का वितरण है, अल्पकालीन केसीसी लोन का है, गाय केसीसी लोन का है, और अब तो व्यापक स्तर में ले आया है। कहीं न कहीं हम रसोई गैस का शासन से एजेंट के रूप में लेकर के निर्धारित मापदंड और अनुदान से ये काम कराया जा सकता है। यही डीजल पंप, पेट्रोल पंप आदि काम किया जाना है पैक्स के द्वारा। और सरकार की योजना स्वरूप ये पाया गया है कि जन्म से मृत्यु और नल से जल, जैसे जन्म पंजीयन प्रमाण पत्र बनाना है पैक्स करेगी, किसानों को गांव-गांव जाके छोटी-छोटी राशि के भुगतान करेगी पैक्स करेगी, नल जल और सारी सुविधा जो किसान जो है बाहर या बड़े क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में जा कर के जो अपने काम का उपयोग किया जाता है, वो प्राथमिक स्तर में प्राथमिक क्रेडिट सोसाइटी में सारी सुविधा उसको उपलब्ध हो जाएगी। सर, एक अंतिम सवाल पूछूंगा आपसे। अब तक किसान सीधा वहां पहुंचते थे सर, जैसे किसी भी तरह की समिति में पहुंचते थे और समिति में पहुंच के किसान खाद और बीज के लिए वहां पर एंट्री करवाते थे, या तो फिर उन्हें लोन लेना रहता है तो किसान वहां से अपने जरूरी दस्तावेज जमा करते थे। इसके बाद प्रोसेस आपके बैंक में होता था। तो सर, अब जिस तरह से जो आप नया जो बता रहे हैं पैक्स में, अब किस तरह से किसानों को आवेदन करना पड़ेगा या क्या प्रोसेस रहेगा किसानों के लिए? ये प्रारंभिक प्रक्रिया है सर जी। ये इसमें क्या है, पूरे डाटा उसमें अवेलेबल हो जाएगा, आधार कार्ड लिंक हो जाएगी, उसके सारी जो लैंड की प्रविष्टि, ये सारी चीज़ उसमें प्रविष्टि में ऑनलाइन स्क्रीन में देखा जा सकेगा। तो ये जो ब्रांच मैनेजर हैं अमर सिंह ध्रुव जी को सुन रहे थे, कुछ समिति प्रबंधक भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, ये बताइए आज आप जो पहुंचे थे कार्यशाला में, किस तरह की ट्रेनिंग आपको दी गई, क्या बताया गया? आज उच्च अधिकारी आए थे, अफसर लोग आए थे, तो उनके द्वारा पैक्स जो है कंप्यूटराइजेशन होने वाला है समिति स्तर पर,
तो उसके संबंध में सभी प्रकार का जानकारी दी है। तो किस तरह की जानकारी दी गई है, थोड़ा किसानों को बताएंगे आप? जानकारी बोलने से हमारे जो सहकारी समिति से जैसे ऋण वितरण करना है, लैंड में चढ़ाना है, सभी प्रकार का जो हम लोग प्रक्रिया से गुजरते हैं किसानों की सहूलियत में जो है उसी के संबंध में पैक्स के द्वारा किया जाएगा, जो जिसे गो लाइफ मिशन के तौर पर कार्य किया जा रहा है और सभी प्रबंधकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो ये दीवानमुड़ा के जो प्रबंधक थे भभूति बेहरा जी से हमने चर्चा की। एक अंतिम में बातचीत कर लेते हैं जो देवभोग के समिति प्रबंधक हैं घनश्याम ठाकुर जी से। ठाकुर जी, अब किसानों के लिए कैसे सहूलियत होने वाला है, बताइए। सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि समिति में जैसे कि किसान लोग हर साल अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, खाता नंबर ये सब ले के आना होता है, तो इस बार ऑनलाइन प्रविष्टि हो जाने से वही आधार कार्ड वगैरह सबको मैचिंग करने के बाद किसान जब ऋण सीमा निर्धारित की जाएगी, रकबा, खसरा, सिंचित और सिंचित के हिसाब से लिमिट तय किया जाएगा, उसके अनुसार जो है ना किसानों को ऋण वितरण करा जाना किसानों को भी आसानी होगी। और उसके पश्चात माइक्रो एटीएम से भी जो है ना किसान 10-10 हज़ार रुपये लेने का और जमा करने का भी प्रावधान है। किसान भीड़ में छोटे छोटे रकमों के लिए भी लाइन लगाना नहीं पड़ेगा, किसान माइक्रो एटीएम के जरिए भी अपना पैसा 10 हज़ार जमा और 10 हज़ार निकासी प्रति दिवस कर सकते हैं। कितने दिनों की ट्रेनिंग है? ट्रेनिंग में आज क्या बताया गया? आज ऑनलाइन प्रविष्टि के बारे में बताया गया और समरूप लेखांकन प्रणाली, मतलब हमारी जो बैंक में लेन देन कृषि संबंधित जैसे कि खाद, बीज, नगद, उपभोक्ता, बैंक के स्तर में भी एक समान होना चाहिए और समिति के केसबुक लेखांकन में भी एक समान होना चाहिए, तब जाके कॉम्पिटिटिवकरण सफल हो पाएगा। इसी चीज़ को जो है ना बार बार अध्ययन करके मिलान करते हुए लेखांकन पद्धति केसबुक लेखांकन करने की पद्धति को जागरूक और सुंदर ढंग से लिखने को कहा गया है, मिलान करते हुए। तो आप ये देवभोग के जो समिति प्रबंधक थे घनश्याम ठाकुर जी को आप सुन रहे थे। इन्होंने बहुत अच्छी बात ये बताई कि अब किसानों को जो अपना डॉक्यूमेंट लेकर समिति तक पहुंचना पड़ता है, ऐसे में अब जो किसानों का जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा सब ऑनलाइन हो जाएगा। उन्हें उनके खसरे के अनुसार जितना उन्हें ऋण दिया जाना है उनका एक सीमा निर्धारण किया जाएगा। कुल मिलाकर जो यहाँ के जो ब्रांच मैनेजर है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अमर सिंह ध्रुव जी से भी हमने चर्चा की। तमाम चीज़ों को लेकर तमाम तरह की जानकारी उन्होंने हमारे लोकल टीवी के साथ साझा किया है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी।